सर, जो प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने जल्द ही F-35 स्टील्थ जेट जो देने की बात की है। क्या फायदा होगा और क्या इनका मतलब ये है? देखिए, भारत क्वाड का मेंबर है। जापान के को अमेरिका ने F-35 फाइटर्स दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया को दिए हैं, नेटो कंट्रीज को दिए हैं, लेकिन भारत को नहीं दे रहे थे। भारत को जो पहला ऑफर था बाइडेन साहब के टाइम में, वो था कि F-16 फाइटर देंगे। उसका जो नया अवतार है F-21, F-16 पाकिस्तान को 30 साल पहले दे दिया था, तो वो तो कोई मतलब बड़ी चीज नहीं थी। अब चीन के पास 300 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है ऑलरेडी हैं, और 10 साल के अंदर कोई 1000 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हो जाएंगे। पाकिस्तान को चीन F-35 स्टेल्थ फाइटर बेच रहा है, और पाकिस्तान के पायलट्स ऑलरेडी जो है चीन में है, ट्रेनिंग ले रहे। मतलब अगले साल जो है वो J-35 चीन का फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान के पास आ सकता है। यानी पाकिस्तान के पास F-35 के बराबरी के चीनी स्टेल्थ फाइटर अगले साल आ जाएंगे, यानी वो हमसे पहले स्टेल्थ फाइटर ले लेगा। तो ये तो एक अनएक्सेप्टेबल कंडीशन है। आपको चीन को भी संभालना है, चीन से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है। तो ये एक बहुत वेलकम न्यूज़ है कि वो हमको स्टेल्थ फाइटर ऑफर कर रहे हैं, टॉप ऑफ द लाइन स्टेल्थ फाइटर। रूस ने भी हमको Su-57 का ऑफर किया है, और रूस ने ये भी कहा है कि वो तो हमको अपने देश में प्रोडक्शन भी करने देंगे। तो ये हालांकि एक बहुत वेलकम साइन है। हम अपना भी आमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं अपने देश में, लेकिन कोई 10 साल 15 साल लगेंगे इसके पहले कि वो प्रोडक्शन में फुली आए। एक तो इसको हमें स्पीड अप करना पड़ेगा, और एज अ स्टॉप गैप मेजर हमको 18 या 36 फाइटर लेने पड़ेंगे, या F-35 या Su-57। अब ये सरकार को निर्णय करना होगा कि कौन सा, प्रोज एंड कॉन्स क्या है इनके। देखिए साहब, जो F-35 है टॉप क्लास फाइटर है दुनिया का, स्टेल्थ फाइटर है, फिफ्थ जनरेशन फाइटर है, और लेकिन महंगा बहुत है। कोई 1800 करोड़ का एक आएगा, तो पूरी डील जो है वो तो 50,000 करोड़ के ऊपर की डील होगी। तो हमको सोच समझ के जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी तक अमेरिका प्रोडक्शन के लिए नहीं माना है। हमने कहा है कि साहब हम जो भी खरीदेंगे हम अपने देश में आत्मनिर्भरता के लिए अपने देश में मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे। अभी तक मैन्युफैक्चर का नहीं आया है, नंबर एक। नंबर दो, इसमें लिमिटेड सॉवरेनिटी के क्लॉज हैं, कि मतलब अमेरिका कहता है कि भाई आप कहाँ ये जहाज डिप्लॉय करोगे हमको बताना होगा, हमको इंस्पेक्शन का राइट है कि आपने कुछ बदला तो नहीं, निकाला तो नहीं, जोड़ा तो नहीं। अब देखिए साहब, उसमें 2 एयर टू एयर मिसाइल है, हमको 4 चाहिए, तो हमको तो कुछ करना पड़ेगा। हमारे अस्त्रा मिसाइल हैं, हम उसके ऊपर 300 किलोमीटर रेंज, 200 किलोमीटर रेंज, ये सब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है, BVR, तो हम उनको शायद बढ़ाना चाहेंगे, अपने ब्रह्मोस मिसाइल उन पे लगाना चाहेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो ये परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये सब देखना पड़ेगा। और फिर इसके हिडन कॉस्ट काफ़ी होंगे। हिडन कॉस्ट से मेरा मतलब कि देखिए साहब, हिडन कॉस्ट में प्रॉब्लम ये है कि जो कंप्यूटर्स हैं दे हैव टू बी एबल टू स्पीक टू आर एयर डिफेंस कंप्यूटर। हमारे एवैक्स के साथ दे नीड टू स्पीक टू वन अनदर, मतलब वो पूरे कंप्यूटर चेंज करने पड़ेंगे। अब यूरोप में तो वही कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं जो अमेरिका के हैं, इकोसिस्टम एक ही है। हमको तो सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। काफ़ी सारा, एक तो काफ़ी महंगा फाइटर है, ऊपर से उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नए सिरे से बनाना पड़ेगा। अब जैसे रफाल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी आ गया है, अगर हम मरीन फाइटर लेते हैं तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों किस्म के जहाज़ों को देख सकता है। लेकिन F-35 के लिए नए सिरे से होगा, हमको बड़े सोच समझ के ये डील करनी पड़ेगी। हाँ,
इससे हमारे रिश्ते अमेरिका से बहुत बेहतर हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप बड़े ट्रांजैक्शनल नेता हैं और वो चाहेंगे कि भारत जो है जो ट्रेड डेफिसिट है 45 अरब डॉलर का, उसको मेकअप करे। एक तो टैरिफ कम करके और दूसरा एक्सपोर्ट ज़्यादा, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा करके, यानी अमेरिका की चीज़ें खरीदे जिसमें डिफेंस, जिसमें एनर्जी और जिसमें एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स की वो बात कर रहे हैं। डिफेंस में वो हमको F-35 देने की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, रूस ने भी हमको काउंटर ऑफर किया है और दोनों जहाज F-35 और सू जो है Su-57 वो हमारे बेंगलोर एयर शो में फ्लाई कर रहे हैं। हमारे लोग, हमारे टॉप जो कमांडर्स हैं उनका जायजा ले रहे हैं, उनका मुलायजा कर रहे हैं। और ये पहली बार है कि ये दोनों Su-57 और F-35 ये जो है ये इकट्ठे एक एयर शो में आए हैं। ये इंडिया में ही हुआ है। Su-57 चीपर जहाज है, सस्ता है F-35 के मुकाबले, लेकिन स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि इसके हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो भारत में प्रोडक्शन की इजाज़त देंगे। और नंबर 1 जो हाइपरसोनिक मिसाइल उस पे है वो हमको देंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल तो साउंड से 5 से 10 गुना ज़्यादा स्पीड पे जाता है। दूसरे जहाज को पता भी नहीं चलेगा जब तक कि हम उसको ठोक दें। और फिर उन्होंने कहा है कि हमारे आम का प्रोग्राम में वो मदद करेंगे। तो ये अभी हमको फैसला लेना होगा। डिफेंस सेक्रेटरी साहब के नीचे एक कमेटी बैठी हुई है, लेकिन हमको 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भी हमसे पहले ले ले। फटीचर मुल्क 2 रोज की रोटी नहीं खिला सकता, लेकिन वो देखिए साहब, जहां तक हमारे वॉर प्लेन्स हैं और ये सब हैं, वो भारत के पहले F-35 ले आए। ये तो गवारा नहीं है, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी सिक्योरिटी के लिहाज से। एज इट इज़ हमारी एयरफोर्स में 42 स्क्वाड्रन सैंक्शनड हैं, आज के दिन 30 स्क्वाड्रन पे आ गई है। तो एक तो जो क्वांटिटेटिवली कम पड़ गया है बहुत, दूसरा क्वालिटेटिवली हमारे पास केवल 4.5 जनरेशन तक हैं, जबकि पाकिस्तान जैसा फटीचर मुल्क भी 5th जनरेशन पे जा रहा है। अगले साल आ जाएगी। तो हमको भी अब कुछ करना पड़ेगा, फैसला जल्दी लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से एक स्टॉप गैप मेजर, जिसमें कि 18 से 36 या F-35 या Su-57, हमको ये जहाज 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर लेने पड़ेंगे। और साथ में हमको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमारा आम का प्रोग्राम है वो किल ना हो जाए, इतना महंगा ना पड़ जाए कि वो हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाए। क्योंकि इंडिजिनस होना, आत्मनिर्भर होना हमारे लिए बहुत निहायत जरूरी है। देखिए, बाइडेन साहब के काल में तो हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया था। हमने $1 बिलियन दे चुके हैं अमेरिका को, और वो उन्होंने कहा था कि हमको जनरल इलेक्ट्रिक के GE 404 और 414 इंजन देंगे। 404 हमारे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगने थे और 414 हमारे आमका में लगने थे। लेकिन साहब उन्होंने $1 अरब खा लिए, हार्ड कैश दिया। मतलब हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम कोई सस्ते और टिकाऊ और घटिया नहीं मांग रहे, हम हार्ड कैश दिया है। लेकिन 2 साल हमको उन्होंने जेट ही नहीं दिए। बाइडेन सरकार तो पगला गई थी, भारत के वैमनस्य दिखाना शुरू कर दिया था। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि वो ये भारत में इंजन बनेंगे। 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हुई है, तो ये तो बहुत निहायत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी एयरफोर्स को बहुत नुकसान हो रहा है। MiG-21 जहाज तो 1960 की दशक के हैं, वो अभी तक मतलब हम चेंज नहीं कर पाए हैं साहब, उनको फेज आउट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो LCA आने थे, कोई 200 से ज़्यादा हमको LCA के जहाज चाहिए, तो वो तो साहब 40 नहीं आए हैं अभी तक। तभी तो एयर चीफ साहब के माथे पे ठंडा पसीना आ रहा है कि साहब हो क्या रहा है। और इसकी अब अच्छी बात है कि मोदी जी ने बात की है। दोनों नेताओं का जो है पर्सनल केमिस्ट्री
पिछले कार्यकाल में भी बहुत अच्छी रही है। हमें उम्मीद है इस बार भी अच्छी रहेगी। और देखिए, खुशी की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो टीम इकट्ठी करी है, उनके टॉप जो मिनिस्टर्स हैं, वो मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मार्को रूबियो वही सज्जन है जिन्होंने अमेरिकन सेनेट में बिल पेश किया था कि साहब भारत को नॉन नेटो एलाई स्टेटस देना चाहिए, भारत को जो है अच्छे से अच्छे हथियार देने चाहिए, ताकि अगर चीन का हमको मुकाबला करना है, चीन की बराबरी करनी है, तो भारत हमारा साथ दे सके। तो इसके चलते मेरे को बहुत उम्मीद है कि बहुत नुकसान हुआ था हमारा बाइडेन साहब के टाइम में। नुकसान क्यों हुआ था साहब, ये समझना जरूरी है। नुकसान इसलिए हुआ था कि देखिए, जो हमारे रिश्तों में जो ठोस एलिमेंट आया था, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आई थी, वो इसलिए आई थी कि दोनों देश चीन को अपना मेन थ्रेट मान रहे थे। बाइडेन साहब ने तो साहब वो फेरबदल कर दिया था, वो पिवट टू एशिया के बदले पिवट टू यूरोप, कि मैं तो रूस है मेरा मेन दुश्मन, चीन नहीं है, मैं रूस की मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, इकोनॉमी तबाह कर दूंगा, पुतिन का तख्ता पलट कर दूंगा। वो तो लग गए थे हाथ धो के, और उसमें कह रहे थे कि यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, कि तुम न्यूट्रल नहीं हो सकते। हमने कहा साहब हमारे तो रूस से अच्छे ताल्लुकात हैं। तो बोला नहीं, तुमको भी दुश्मनी लेनी होगी रूस से। अरे साहब, रूस ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है, तो ऐसे थोड़ी ना रिश्ता तोड़ा जा सकता है। और ये तो उनके चलते उन्होंने साहब बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया। 6.2 अरब डॉलर दिए अमेरिका में यूएस एड से, भारत का तख्ता पलट करने दिए मोदी सरकार का। अब ये कोई दोस्तों के काम है? और आईएसआई को मदद कर रहे थे, कश्मीर में गफलत, पंजाब में गफलत, कुकी लैंड बनाना नॉर्थ ईस्ट में, बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया, फाइटर इंजन पैसा खाकर नहीं दिए। तो बहुत हॉस्टाइल मामला हो गया था। भारत ने तो चैन की सांस ली है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस आ गए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे रिश्ते बहुत तरक्की करेंगे। सर, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया कि 26/11 के जो आरोपी हैं तैमूर राणा, उनके एक्स्ट्राडिक्शन की बात की है, क्या है? नहीं साहब, ये बहुत अहम स्टेप है। देखिए, 2008 में ये टेररिस्ट वारदात हुई थी, 165 भारतीय नागरिक और शामिल अमेरिकन नागरिक मारे गए थे, और अभी तक साहब बस वो ये नहीं वो नहीं वो नहीं, वो कोई ना कोई बहाना लेकर, कोर्ट्स का बहाना लेकर एक्स्ट्राडाइट नहीं कर रहे थे बाइडेन साहब। तो अब इन्होंने बहुत ठोस सिग्नल दिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम आतंकवाद को, क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को टॉलरेट नहीं करेंगे। और एज अ मिसाल के तौर पे वो तहव्वुर राणा को वो भारत को सौंप रहे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें